नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सीढ़ी। सीढ़ी सीढ़ी दो तीन प्रकार के होते हैं। कुछ लोग घर के अंदर बनाते हैं, इंटरनल सीढ़ी, एक्सटर्नल सीढ़ी, बाहर के सीढ़ी। बहुत तरह की बातें हैं, तरह तरह की लोग बातें करते हैं। उत्तर में ना बनावें, पूर्व में ना बनावें, दक्षिण पश्चिम बना सकते हैं, क्या करें। आज इसके विषय में हम डिटेल से जानेंगे। सीढ़ी के विषय में सारी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। तो सीढ़ी के विषय में सबसे पहले देख लीजिए कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये चार दिशाएं हैं। चार दिशाओं के अलावे आठ चार कॉर्नर भी होते हैं। कभी कभी विदिशा प्लान होता है, तो सीढ़ी का एडजस्टमेंट करने में लोगों को समस्या होती है। अब आइए देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप पूर्व में एक्सटर्नल सीढ़ी ना बनावें, बाहर वाली। तो बाहर वाली सीढ़ी होती क्या है, पहले ये जान लें। एक सीढ़ी जो बाहर वाली होती है, पहले सीढ़ी के विषय में थोड़ा सा मैं एक ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक प्लान है। इसमें देखें तो एक सीढ़ी, एक प्लान है। इसमें दिशाएं मेंशन नहीं, चलिए मैं दिशाएं भी कर देता हूँ, थोड़ी सी बातें स्पष्ट होगी। ये पूर्व है, ये इसका पश्चिम है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस घर में देखिए कि इसमें यहाँ दक्षिण दिशा में ये सीढ़ी बनी हुई है। तीसरे हम इस सीढ़ी को कहते हैं इंटरनल सीढ़ी। जो घर के अंदर बनती है, ये इंटरनल सीढ़ी है। ये अंदर में दक्षिण दिशा में सीढ़ी बिल्कुल बन सकता है। यहाँ दक्षिण दिशा में ये सीढ़ी बनाया गया है। इस प्लान में ये सीढ़ी इस प्रकार से बनता है, बनाया जाता है। एक सीढ़ी ये होता है। एक दूसरा सीढ़ी जो बाहर से बनता है, वो क्या करते हैं, घर के जो आपका ये जो घर बना हुआ है जिस प्लान में, इसके बाहर लोग कुछ लोग सीढ़ी बनाते हैं। वो मैक्सिमम जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट में या कुछ बहुत बड़े बिल्डिंग है, वहाँ लोग बनाते हैं कि घर के एरिया में ना बना के घर के बाहर दक्षिण दिशा में हो सकता है, इधर से रास्ता हो, यहाँ उसने बना ली, वो एक्सटर्नल सीढ़ी। और तीसरी सीढ़ी क्या होती है, एक सीढ़ी देख लीजिए यहाँ होती है। क्योंकि आप जब भी घर का निर्माण करते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ये पूछते हैं कि मेरा पूर्वमुखी घर है, पूर्वमुखी घर में तो सीढ़ियाँ बाहर से नहीं बनती है, ये क्या करें। 3 फीट ऊपर हमने घर बना लिया है। घर आप जब भी बनाते हैं तो आपका एक लेवल होता है, भूमि का लेवल जो होता है, उस लेवल से लोग 2.5 से 3 फीट ऊपर घर बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए। तो वहाँ जब 2.5-3 फीट ऊंचाई आ जाती है, तो वहाँ पर आपको 3 से 4 स्टेप की आवश्यकता पड़ती है। तो लोगों को कन्फ्यूजन आ जाता है। लोग कमेंट्स करते हैं कि इस सीढ़ी के विषय में क्या करें, पूर्व दिशा में सीढ़ी नहीं बना सकते हैं, हमने तो घर 4 फीट ऊंचा बना लिया है, 3 फीट बना लिया है, अब क्या करें। क्या यहाँ मैं रैंप बना दूँ, स्लोप बना दूँ। देखिए, घबराने की आवश्यकता। ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी आप चाहे उत्तर हो या चाहे पूर्व हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, दक्षिण, या फिर आपका कॉर्नर वाले मुंह क्यों न हो। विदिशा प्लान में होते क्या हो सकता है, आपका ये कॉर्नर पड़ता हो, तो किसी भी एरिया में ये सीढ़ी निर्माण होता है। जो घर के बाहर होते हैं 3-4 स्टेप, जैसे कि एक पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये सीढ़ी जो है कहीं भी बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। हाँ, कुछ सावधानियां इसमें अवश्य रखनी चाहिए। इस सीढ़ी के निर्माण में भी छोटी सी सावधानियां हैं। क्योंकि ये मुख्य द्वार पर, ये जो सीढ़ी बनती है, ये लोग मुख्य द्वार पर बनाते हैं। ये सीढ़ी जो है मुख्य द्वार पे बनता है। तो मुख्य द्वार जो है घर का प्रमुख चीज़ होता है। मुख्य द्वार हालांकि पग के अनुसार बनाना चाहिए, हमने कई बार बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो है। तो ये सीढ़ी में जो सावधानियां हैं, इसकी स्टेप्स की संख्या ये महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये आपके सबसे प्रवेश द्वार पे बनता है। ये वास्तु के रूल के अनुसार, नियम के अनुसार जो बनना चाहिए, इसमें स्टेप्स की संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। तो स्टेप किस प्रकार से काउंट करते हैं, लोग काउंट करने में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि देखिए, कोई भी सीढ़ी बनती है तो ये इस प्रकार से बनती है, ये इस प्रकार से, ये देखिए ये सीढ़ी होती है, और ये हम ऊपर जो है अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो हो सकता है कि आपने जो बनाई हो 2.5-3 फीट ऊंचाई आपकी घर की हो, ये आपकी लेवल हो सकती है, ये आपके ग्राउंड लेवल हो सकते हैं, और ग्राउंड लेवल से ये ऊंचाई 2.5 से 3 फीट हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सीढ़ी 3, 4, 5 भी हो सकती है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि सीढ़ी में जैसे काउंट क्या करना है ऊंचाई के, जैसे लोग काउंट क्या करते हैं स्टेप्स को कि 1 2 3 4, नहीं, ये 4 स्टेप का सीढ़ी नहीं है। ये जो यहाँ सीढ़ी बना हुआ है वो 3 स्टेप में है। क्योंकि पहला हम इसको काउंट करेंगे, ये हो गए 1, ये हो गए 2, और ये हो गए 3। हम जैसे ही हम सीढ़ी पे जब पाँव रखते हैं पहला, तो 90% लोग जो है दाहिने पाँव को रखते हैं। दाहिना पाँव आपने अपने सीढ़ी पे रखा पहला, पुनः बाएं रखा, पुनः दाहिना रखा। तो ये जब इस प्रकार की संख्या में होती है, तो आप राइट पाँव से अपने घर के अंदर में प्रवेश करते हैं।
3 सीढ़ियाँ था, आपने डाला और जो है प्रवेश कर गया। तो आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि काउंट जो है इस प्रकार से हो कि आप दाहिने पाँव से शुरू करें या दाहिने पाँव से घर में प्रवेश करें। कभी कभी होता है क्या है कि सीढ़ियाँ कई स्टेप में बन जाती है। स्टेप कहने का अर्थ होता है कि इस प्रकार से जब बन जाती है, यहाँ है ये बना, ये सीढ़ी बना, 3-4 स्टेप यहाँ बनाया, एक लंबा आपने एक ये ले लिया फुट रेस्ट, आप पुनः यहाँ से शुरू करते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे परिस्थिति में तो काउंट जो है वो मिस होने की संभावना रहती है। लेकिन हमें सीढ़ी की जो है ऑड इवन वाली संख्या जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ऑड संख्या में लें तो अच्छा होता है कि चूँकि हम घर में दाहिने से शुरुआत करें और दाहिने पाँव से हम अपने घर में प्रवेश करें, इस प्रकार की। तो लोग सीढ़ी बनाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, कोई स्टेप बड़ा बना देते हैं, कोई स्टेप छोटा बना देते हैं, क्योंकि उनकी काउंटिंग सही नहीं होती जो मिस्त्री होते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि काउंट को पुराने के लिए भी कुछ लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर 4 हो गए, चलिए एक छोटा सा उन्होंने स्टेप दे दिया, छोटा सा स्टेप दे दिया इस प्रकार से। तो ये काउंट को पुराने के लिए तो ये सही है, लेकिन आप प्रयास करें कि जब भी सीढ़ी बनावे, खास करके ये जो मुख्य द्वार का सीढ़ी है, तो काउंट जो है एक समान रखें। चाहे ये आपने 4 इंच के रखने हैं या 5 जनरली अच्छा रहता है, 6 भी लोग रखते हैं, वो जगह पे निर्भर करता है, 4 भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार के रखें कि एक समान जो है सीढ़ी बने, वो अधिक ऊंचा अच्छा है। तो ये चीज़ें ध्यान देने की। इस सीढ़ी के विषय में एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि ये सीढ़ी हम किसी भी दिशा में इस सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप जो घर के अंदर प्रवेश करते हैं वो किसी भी दिशा में निर्माण किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। इस सीढ़ी के विषय में वास्तु में कुछ रूल बताए गए हैं कि दिशाओं के अनुसार, तो कई अंक में हमने बताया है कि पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा महत्वपूर्ण है। इन 2 दिशाओं में इस जो सीढ़ी बनती है उसे हमें बनाना चाहिए, वो सबसे अच्छा माना जाता है। हाँ, यदि पूर्वमुखी घर है और आपको एक्सटर्नल सीढ़ी बाहर में निर्माण करना है तो क्या करें। होता क्या है कि कभी कभी हम जो घर बनाते हैं तो मल्टी स्टोरेज बनाते हैं, 2-3 तक बना लेते हैं, 4 भी लोग बना लेते हैं सीढ़ी से, और बहुत तरह के हैं, कमर्शियल पर्पस है, रेंट लगाना है, फ्लैट सिस्टम है। तो आपके घर पूर्व दिशा का घर है, आपके घर के अंदर प्रवेश करके जाए, ये उचित नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में यदि बनाना हो तो आप इस कॉर्नर का, ये मैं एक कॉर्नर बता दूं, जैसे पूर्व दिशा में है तो आप अग्निकोण का चुनाव कर सकते हैं, साउथ ईस्ट का चुनाव किया जा सकता है सीढ़ी के लिए। एक्सटर्नल सीढ़ी इस दिशा में आप बना सकते हैं। घर का बरामदा है, यहाँ सीढ़ी बनाइए, यहाँ से ऊपर जाइए, ये कर सकते हैं। उत्तर दिशा का हो तो उत्तर दिशा में आपको इस कॉर्नर का चुनाव करना चाहिए सीढ़ी बनाने के लिए। ये इस कॉर्नर का अर्थात नॉर्थ वेस्ट का चुनाव करना चाहिए। यदि उत्तर मुख का घर हो, आपको इस प्रकार से निर्माण करना हो कि हमें मल्टी स्टोरेज बनाने, तो इस दिशा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन आपको यदि अपने लिए सेल्फ पर्पस के लिए बनाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि या तो पश्चिम में बने या दक्षिण में बने, या इस क्षेत्र को एवॉइड करना है, इस क्षेत्र में बनाना है। एवॉइड में विशेषकर यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को हमें एवॉइड करना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक मतलब उत्तर दिशा से लेते हुए इस प्रकार से पूर्व दिशा पूरी हम एवॉइड करके इस दिशा में कहीं भी निर्माण करें, सीढ़ी में कहीं कोई समस्या नहीं होती है। तो सीढ़ी के विषय में आज हमने समझा, कन्फ्यूजन हमने दूर कर लिया कि ये वाली सीढ़ी कहीं भी निर्माण की जा सकती है। इस सीढ़ी के विषय में हमें सावधानी रखनी चाहिए। धन्यवाद।